मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। भाई ये है, ये वह जिहादी है जो दिन में पूरा ये बेचने का बहाने बता के कमा ले गए कमा है। और गांव गांव में ऐसी बात को नहीं, गोली हो जाए गांव से, बता दी दोबारा में ताजिए रे, ठीक है नहीं रहता भी काट जाते रहे। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि बिन बुलाए मेहमान के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में घुसने की पुरजोर कोशिश इस दौर में कौन करते हैं? वो लोग जिन पर फिलहाल रोजगार नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों की तरह उत्पात काटते हैं। कि ऐसा ही उत्पाती पहुंच गया था एक कार्यक्रम में। उसने जी भर अपना कुपड़ वाला ज्ञान, जो जिसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वही कि तुम ये तुम वो वाला वो कर रहा था। एक महिला ने ऐसा सबक सिखाया, मुंह छोटा सा हो गया। फिर उसके बाद कहना पड़ा, महिला को शांत करना पड़ा कि आप शांत हो जाइए, वरना जो ये आया है इसकी दिहाड़ी नहीं बन पाएगी। दिखाता हूं आपको। यही नहीं, इसके अलावा आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे फलाने स्कूल में अगर कार्यक्रम और उर्दू गाने पर डांस बच्चों को करा लिया जाए तो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है। ऐसे आरोप लगाते हैं ये। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के बारे में जरा आपको बताऊंगा। वहां गीता पाठ का फैसला लिया गया हर एक स्कूल में। अब इससे कोई दिक्कत नहीं किया। चलिए आगे की कहानी अभी बहुत जबरदस्त है भाई। 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस आएगा, तो इनको नया काम मिलता है। एक 14 फरवरी को ईद पर ऐसे कार्य जब त्योहार आते हैं तो इस पर एक काम मिलता है। तो धंधा मिल गया है और इस धंधे में जुटे हुए इन दिहाड़ी मजदूरों की थोड़ी प्रशंसा जरूर कीजिएगा कि कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। देखिएगा, दिन भर अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए नफरत फैला रहे हैं, है ना, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खूबसूरत तस्वीर भी निकल कर आई। एक मुसलमान की तबीयत बिगड़ती है ट्रेन में, लेकिन धर्म नहीं, इंसानियत देखी गई थी। यही असली हिंदुस्तान है जो आज आपको दिखाऊंगा। और भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी खबर है। महात्मा गांधी, अब आजकल महात्मा गांधी ट्रेंड में आ गए भाई। महात्मा गांधी को लेकर अब तमाम तरह की परसेप्शन तैयार किए जा रहे हैं। मनरेगा से नाम हटाने के बाद अब महात्मा गांधी के लिए एक और बयान दे डाला गया, और छोटे मोटे आदमी ने नहीं दिया। जरा सुन लीजिए कि सोचिए अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से ये कितनी कितनी मोहब्बत करते हैं, आप अंदाजा लगाइए। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस मेरे भाई का ज्ञान सुनिएगा। शुरुआती ज्ञान बहुत शानदार है। पहले देखिए, कैमरा ऑन। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, मिस्टर चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज। आप समझ लिया आपने। पहले तो भाई ने बहुत पूरा माहौल बनाया, पूरा ये पूरी तरह माहौल बनाया जा रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सब कुछ बदल गया। तब तो ये पूरे हमलावर इसने कहा मैंने तो माहौल बना दिया भाई। लेकिन यहाँ क्या हुआ जरा देखिए। हम परिवर्तित करवाएंगे। वाई बेबी, हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। ये देखिए, आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा
अरे तू बिना अफसेस के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का क्या इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरे कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से तो देखिए ये ऐसा अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है Oh, ना? really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? बेबी। Okay, you know the process of order मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बता। अभी इस आदमी को कम से कम अपना ही अगर अपने सनातन में थोड़ा पढ़ लिया होता तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे भगवान शंकर के बारे में बताइए, ब्रह्मा जी के बारे में बताइए, बताइए ना, है ना? कुछ पता है? कोई जानकारी इस आदमी को नहीं है, बस तमाशा करने के लिए ये आदमी जाने जाते। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखिए। उत्तराखंड के सीएम हैं धामी साहब, उन्होंने कहा मेक भगवत गीता रिसिटेशंस मैंडेटरी इन स्कूल्स, मतलब अब सब पढ़ाया जाएगा कहां पर भगवत गीता को लेकर, ये सब स्कूल्स के लिए कह दिया गया है। जबकि अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी स्कूल में अगर मुस्लिम गाना, चाहे वो देशभक्ति का ही गाना क्यों ना हो, उसे गा दिया जाए तो उत्पातियों का झुंड टूट पड़ता है। लेकिन इससे दिक्कत नहीं, भगवत गीता का किसी भी धर्म से क्या लेना देना होगा। मैं ये थोड़ी ना कहता हूं नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लेकिन कंपलसरी वहां करना चाहिए जहां पर हिंदू बच्चे हैं, हिंदू बच्चों के लिए करिए, कंपलसरी करवा दीजिए। लेकिन आप थोप रहे हैं, ये इनका काम है। दरअसल जब चुनाव करीब आता, अब चुनाव है ना 1.5 साल बाद उत्तराखंड में भी, तो ये सब करना पड़ेगा, ये जरूरी है, मजबूरी है, ठीक है। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जरा इधर भी सुनिए यहां क्या हो रहा है। सोचिए जय श्री राम के नाम पर क्या क्या नहीं करते हैं। नारा बनाकर रख दिया, जयकारे को नारा बनाकर रख दिया। आइए खबर क्या है। अंडर कंस्ट्रक्शन चर्च था डेमोलिश फॉर इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड इन शिवपुरी एमपी, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन चर्च था जिसे डेमोलिश किया गया, बताया गया इलीगल था, इसलिए इसे गिरा दिया गया और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, जबकि अधिकारियों की मौजूदगी होनी चाहिए थी। फिर गिराया किसने? ठीक है, आइए देखिए यहां पर भी मेरे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। ये देखो गाड़ियों में आ रहे हैं भाई, कितनी मेहनत करते हैं। तो कलेक्टर पक्को नले लोकल आई ऐसी दियो एमाने दी बोसी बारी में हेलो तुम्हें हमें बड़ा दंडरे जगन्नाथ केसरी आसी की। अब आधार कार्ड मांगने वाला ये खुद देखिए, आप इसकी शक्ल सूरत और इसका तरीका देखिए, कहीं से ये पढ़ा लिखा थोड़ा भी लग रहा है कि शायद हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नहीं ना। ये क्या है? ये बेरोजगार है। और बेरोजगार आदमी क्या करता है? यही तमाशे करता है। आ गया ना, अब 25 तारीख तक इनकी चांदी है। 25 तारीख तक कहीं भी घुसकर तमाशे करिए खुलकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। मेहनत तो यहां पर भी हो रही है, जरा ये देखिए यहां पर भी मेहनत। देखिए इनकी मेहनत को थोड़ा अब पहले मैं कहता था कि क्यों कर रहे हैं, अब तो इसे जब पूरा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि किसी भी मुसलमान को पकड़ो, किसी भी व्यक्ति को पकड़ो, कभी ईसाई, कभी आदिवासी, कभी दलित, कभी पिछड़े, कभी मुसलमान, तो नॉर्मलाइज है। लेकिन कितनी मेहनत करते हैं आज, इनकी मेहनत की आपको दाद देनी पड़ेगी भाई। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कमेंट करके दाद दीजिएगा। ये देखिए कितनी मेहनत, ये भी बेचारे। बर्तन धोने का तेल क्लीनर चिड़ावा क्या नाम है? पूरा भाई यूपी में कौन बेच से गई थी? मैं नहीं पूछू यूपी में कौन बेच से गए तू? नहीं बेच लेंगे भाई साहब। भाई ये है, ये वह जिहादी है जो दिन में पूरा ये बेचने का बहाने बता के कमा ले गए कमा है भाई साहब। और गांव गांव में ऐसी बात देखा कितनी मेहनत करते हैं ना ये सारे के सारे। ये मैं कह रहा हूं ना, इनको खुफिया एजेंसीज में रखना चाहिए। ये पहचान जाते हैं ये जिहादी है, ये लड़की भगा लेगा, यही कर लेगा। कितनी मेहनती हैं। सोचिए इनके जैसा जासूस, जैसा मास्टरमाइंड, जैसा मतलब इतना खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला मिला नहीं मिला। अरे वो इतराते हैं ये बॉलीवुड वाले जेम्स बॉन्ड, वो भी रील वाला है। हमारे यहाँ तो रील है,
रियल वाले रील वाला या रियल वाले कितने जेम्स बॉन्ड पाल रखे हैं जो शक्ल देखकर पहचान जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से खबर आई 19 तारीख को, जिहादियों को बॉयकॉट करो। जिहादी कौन है पता नहीं, लेकिन जिहादी को बॉयकॉट करो। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, ये तस्वीर मेरे ख्याल से गलत है ना, ये तस्वीर बहुत बेकार तस्वीर है। एक मुस्लिम व्यक्ति की ट्रेन में तबीयत खराब हो गई, हिंदू महिला है, उसने आकर पानी पिलाया, तबीयत, वो तमाम चीजें। मैं इस तस्वीर को सही नहीं मानता, ये मौजूदा तौर में भाई मैं नहीं मानता, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत क्या होती है, पहले धर्म देखो ना। उधर दहाड़ी टोपी वाले की मदद कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता। ये हिंदू राष्ट्र बनाने निकलेंगे, बताओ कितने मेहनत कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, अपना काम धंधा। इंजीनियरिंग की डिग्री को अपनी अलमारी में रख रखा है, डॉक्टरी की डिग्री को रख रखा है सामने। ये कितने पढ़े लिखे लोग इंजीनियर टाइप हिंदू राष्ट्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि एक मुसलमान की तबीयत बिगड़ी और उसकी तबीयत के लिए दाना पानी दे रहे हैं। गजब लोग। चलिए अगले बढ़ लेते हैं ना, हिंदुस्तानी खबर है। खुदा से बेहतर तुम्हारे पीएम मोदी हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। जावेद अख्तर ने दिया, क्या कहा, जब तुम्हारे लिए वही खुदा है तो बेहतर ही होंगे। एक और बात, आप कह रहे थे कि खुदा नहीं है, फिर भी उसी खुदा से बेहतर अपने पीएम को बता रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा तो है, बस तुम किसी और को अपना खुदा मान बैठे हो। पिछले कुछ दिनों से जावेद अख्तर का अपना एक तरीका था, वो पता नहीं क्यों दूसरी तरीके से चले गए। उनका अपना है और सबकी विचारधारा, सबको अपने विचारधारा प्रकट करने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन जब आप अपनी ही बातों से पलटते नजर आते हैं ना, तो उससे फजीयत तो होती है। फिलहाल जावेद अख्तर साहब के साथ वही कुछ हो रहा है। यहां भी देख लीजिए, यहां एक नई खबर आई है, जरा पहले सुन लीजिए साहब का भी ज्ञान। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था देश सही के बात लिए है, ये बात तो है। चरखा चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं। आप कह रहे हैं चरखा चला कर स्वराज मिलेगा, ऐसा नहीं है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया अब आप समझ गए होंगे, या आप समझ लीजिए आने वाले वक्त में पहले सावरकर को लाना, फिर औरों से उसकी तुलना करना, फिर उसके बाद दूसरी चीजें करना, फिर संविधान नहीं बदलेंगे तो तमाम चीजों को करना। अब आजकल महात्मा गांधी को लेकर है, अगला कोई चीजें हो आगे जाने वाले वक्त में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आदमी अपने नाम पर जीते जी अगर स्टेडियम का नाम रखवा दे, और उस आदमी से ज्यादा खुद की तारीफ सुनने वाला व्यक्ति कौन होगा। जिस आदमी ने अपनी नाम की कॉमिक्स छपवा दी, बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के लाए, क्या ही उम्मीद करेंगे। फिलहाल ये एक और है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से भी चंदाखोरी कर रही है बीजेपी। ये ना चिढ़ते हैं ये कांग्रेस वाले सारे के सारे, चंदाखोरी थोड़ी ना, ये जन कल्याण में लगेगा भाई। 600 बनाए हैं अभी, जाते जाते 6000 आलीशान दफ्तर चाहिए। और उन दफ्तरों में क्या होता है आपको पता है, जब ठंड पड़ती है तो वहां पर रहने के लिए लोगों को रखा जाता है। आपको क्या पता है, हाँ बीजेपी पर उंगली उठाएंगे जो देश निर्माण के लिए आई है। क्या बात है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।